हे ब्यूटीफुल लर्नर, दिस इज़ प्रिया। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फॉर्मल एंड सिंथेटिक स्कूल के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि दोनों ही स्कूल्स में क्या डिफरेंस है और साथ ही साथ इन दोनों ही स्कूल के थिंकर्स की क्या विचारधाराएं हैं, उनकी क्या आइडियोलॉजी है और वो सोशियोलॉजी को क्या बनाना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशियोलॉजी के जो स्कोप है उसको आप पर्सपेक्टिव से लेके कंफ्यूज मत करिएगा, जैसे कि फंक्शनलिज्म क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म, ये सब चीज़ें जो हैं वो अलग हैं और स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी अलग है। तो पहला जो हमारा है वो है फॉर्मल स्कूल, यानी कि स्वरूपात्मक अथवा विश्लेषणात्मक, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में फॉर्मल या फिर स्पेशलिस्टिक। ठीक है, तो जो फॉर्मल स्कूल के थिंकर थे वो कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी का स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड स्कोप है, और जो सोशियोलॉजी है वो सोशल लाइफ को एज अ होल स्टडी नहीं करती है, वो उसके सारे ही एस्पेक्ट को स्टडी नहीं करती है, वो कुछ स्पेसिफिक एरिया को ही स्टडी करता है, ये पूरे होल लाइफ को लेके स्टडी नहीं करता है। और वो इसको कहीं ना कहीं प्योर और इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे, और इसको जो अदर सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं उनसे अलग करके रखना चाहते थे। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है तो उसके कुछ अपने अलग टॉपिक हैं, वो उसी के बारे में पढ़ाता है। हिस्ट्री के अपने अलग टॉपिक हैं, साइकोलॉजी के अपने अलग टॉपिक है, लेकिन वो कहते हैं कि इसी तरीके से हम सोशियोलॉजी को भी एक साइंस बनाना चाहते हैं, एक प्योर साइंस बनाना चाहते हैं जो सिर्फ उसी चीज़ का अध्ययन करे जो उसके दायरे में आता हो, यानी कि वो कहीं ना कहीं उसकी बाउंड्री बना रहे थे, राइट। तो उनके हिसाब से जो सोशियोलॉजी है वो प्योर है और उसको वो साइंटिफिक तरीके से ही पढ़ाना चाहते थे और उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। बात हम कर लेते हैं जॉर्ज जिमेल की, जो कि इसके फाउंडिंग फादर हैं। जिमेल कहते हैं कि समाज जैसी कोई वस्तु अपने यथार्थ रूप में है ही नहीं। उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी इज़ नथिंग मोर देन ऑल द इंडिविजुअल्स हु कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि जो समाज का निर्माण कर रहे हैं, जो सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं, उसका निर्माण करने वाले सदस्यों के सिवाय सोसाइटी कुछ है ही नहीं। कहते हैं कि ऐसा कोई संपूर्ण विज्ञान हो ही नहीं सकता जो समाज के सभी घटनाओं के सभी एक्सपेक्ट की स्टडी करे। ऐसा सब्जेक्ट होना पॉसिबल ही नहीं है। इवन नेचुरल साइंस में भी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं। समाजशास्त्र केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करता है। यहाँ पे दूसरे थिंकर हमारे आ जाते हैं वीरकांट कहते हैं जो सोशियोलॉजी है वो स्पेशल ब्रांच है स्टडी की, जो डील करती है अल्टीमेट फॉर्म्स ऑफ मेंटल और साइकिक रिलेशनशिप के साथ, हमारे रिलेशनशिप को शेप देते हैं, जैसे कि लव, हेट। यही रिलेशनशिप, यही फैक्टर हमें आपस में एक दूसरे से बांध के रखते हैं। तो वो कहते हैं कि जो समाजशास्त्र में मानसिक संबंधों के उन्हीं स्वरूपों का अध्ययन होना चाहिए जो एक दूसरे को बांधते हैं। मॉल कहते हैं कि सामाजिक संबंध व व्यवहार या क्रियाओं के मूल रूप का विशिष्ट अध्ययन करना मात्र है समाजशास्त्र का कार्य, न कि समाज में होने वाली प्रत्येक घटना या क्रिया का। यानी कि समाज में जो भी चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, उसमें से आप हर एक एक्टिविटी को, हर एक्सपेक्ट को उठा के नहीं रखेंगे, आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को ही पढ़ेंगे। मतलब समाजशास्त्र सारी एक्टिविटीज़, समाज में होने वाली सारी ही गतिविधियों का अध्ययन नहीं करता है। इट डज नॉट स्टडी ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सोसाइटी, स्टडिंग द जेनेटिक फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़। सोसाइटी में होने वाली, समाज में होने वाली हर एक एक्टिविटी की स्टडी नहीं करता, वो कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक फॉर्म्स जो रिलेशनशिप होते हैं, बिहेवियर होते हैं, उन्हीं की स्टडी करता है। वर्क ऑफ सोशियोलॉजी इज टू इंटरप्ट और अंडरस्टैंड ऑफ सोशल बिहेवियर, बट सोशल बिहेवियर डज नॉट कवर द होल फील्ड ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप बिकॉज नॉट ऑल ह्यूमन इंटरैक्शंस आर सोशल। मतलब अगर समाजशास्त्र समाज में होने वाली हर एक घटना का अध्ययन करने लगेगा, हर एक क्रिया का अध्ययन करने लगेगा, तो ये कैसे चलेगा। हैं सभी प्रकार के सामाजिक संबंध करने से इसका क्षेत्र अस्पष्ट और असीमित हो जाएगा। अतः सामाजिक संबंध का अध्ययन निश्चित सीमा में ही होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में हर होने वाला एक्शन, हर होने वाला इंटरैक्शन कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, उसका कोई इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। चलिए फटाफट से इनका निमोनिक देख लेते हैं कि हम इन थिंकर्स को कैसे याद रखेंगे। इनका जो हमारा निमोनिक रहेगा वो रहेगा स्वीट। जी हाँ, फॉर्मल थिंकर बहुत ही ज़्यादा स्वीट थे, पर यहाँ आपको स्वीट की स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट रखनी है, जैसे कि एस से हमारा जिमेल और एक और एस से हमारा आ गया स्मॉल। डब्ल्यू तो हमारा सेम रहेगा, यानी कि वेबर। वी से वीरकांट और वी से वॉनवेज और टी से टॉनेज। अगर हम बात करें समन्वयात्मक संप्रदाय यानी कि सिंथेटिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में, तो ये जो स्कूल है, यानी कि इस स्कूल के जो थिंकर है वो कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो कोई
लिमिटेड नहीं है, आप उसको एक सीमा के दायरे में बांध नहीं सकते हैं। उसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। सोशियोलॉजी का स्कोप है वह जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड है और इंक्लूसिव है, यानी कि वो सबको समावेशित करते हुए इसमें चलता है। तो अगर आप इस चीज़ को सिर्फ एक बांध के रख देंगे कि नहीं, ये पर्टिकुलर हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, सिर्फ इसी रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सोशियोलॉजी अपने अंदर सारे ही साइंस को समाहित करके चलता है, यानी कि सोशियोलॉजी स्टडीज़ द होल ऑफ सोशल लाइफ, यानी कि वो अपने हमारे जो सोशल लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात करता है, ना कि एक पर्टिकुलर के बारे में। हम किसी सिंगल चीज़ के बारे में बात करके सोशियोलॉजी को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। सोशियोलॉजी की कोई सीमा नहीं है, हम उसका दायरा नहीं बना सकते। सेकंड थिंग, ये जो सोशियोलॉजी है वो अदर सोशल साइंस के साथ भी बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, तो हमें उसको साथ साथ लेकर ही चलना होगा। यानी कि अदर सोशल साइंस से, यानी कि हमारा क्या मतलब हो गया, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस भी आ रहा है, आपका साइकोलॉजी भी आ रही है, इकोनॉमिक्स भी आ रही है, आपके बाकी के सब्जेक्ट भी आ रहे हैं, हिस्ट्री भी आ रही है, उन सबको लेकर ये चल रहा है। ठीक है। So we can't understand society with the study of one aspect only. Hence sociology should attempt to study social life as a whole. यानी कि हमने सोशोलॉजी को एज अ होल लेके चलना है। जैसे कि जिमेल ने कहा था कि सब कुछ फॉर्म्स और कंटेंट के अंदर ही है। आप सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर नहीं चल सकते, आपको उसकी सोशल लाइफ भी देखनी पड़ेगी, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी, उसकी हेल्थ सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी, उसके लाइफ के सारे रिलेशनशिप भी आपको देखने पड़ेंगे, यानी कि आपको उसको फुली कवर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ लूँ और सोशियोलॉजी कंप्लीट हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, इनकी जो मेजर थिंकर्स हैं उनको फटाफट से याद भी कर लेते हैं। तो अब एक छोटे से निमोनिक्स के थ्रू याद कर लो, यानी कि इसका निमोनिक्स है PhD में जीके। तो P से हमारा हो गया पिट्रिम सोरोकिन, H से हमारे हो गए हॉबहाउस, D से हो गए डर्कहाइम, M से हो गए कार्ल मैनहाइम, आप मैनहाइम याद रखेंगे, A से आपके हो गए एलेक्स इंग्लिश और G से आपके हो गए जीन्सबर्ग। कि ये मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया है ताकि वो आपको याद करने में आसान रहे। तो इसका निमोनिक आपको मिल गया PhD में जीके। तो हम जीके में PhD भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने PhD को स्टार्टिंग में ही इसलिए बोल दिया ताकि क्योंकि जो मेजर थिंकर है हमारे पिट्रिम सोरोकिन और डर्कहाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप लोग वैसे याद रखिए। डर्कहाइम ने सोशियोलॉजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला है हमारा सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी। जी में हमारी फंडामेंटल ज्योग्राफिक चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि डेंसिटी, पॉपुलेशन। सोशल फिजियोलॉजी में हमारे आ जाते हैं ये आपके इंस्टीट्यूशंस वगैरह, जैसे कि रिलीजन, इकोनॉमी, लैंग्वेज, मॉरल, ये सब जो इन दोनों को मिलाकर जो बन रहा है वही हमारा जनरल सोशियोलॉजी है। सोशल फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन क्या है, जनरल सोशियोलॉजी। जनरल सोशियोलॉजी फिलोसफिकल पार्ट है सोशियोलॉजी का। सोरोकिन कहते हैं कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान एक विशेष प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करता है। सोरोकिन ने भी 2 पार्ट बताए थे सोशियोलॉजी के, यानी कि जनरल सोशियोलॉजी और स्पेसिफिक सोशियोलॉजी। जनरल सोशियोलॉजी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो हर जगह जनरलाइज है, यानी कि जैसे मैरिज का एग्जांपल लीजिए, वो हर सोसाइटी में है, अदर कंट्री में भी होती हैं, तो मैरिज आपका जनरल हो गया। और स्पेसिफिक हो गया जो सिर्फ कुछ ही जगह पे है, जैसे कि कास्ट सिस्टम सिर्फ इंडिया में मिलेगा, और भी अदर चीज़ें हैं, जैसे कि आदिवासी समाज में कुछ खास टाइप के रिचुअल होते हैं जो सिर्फ आदिवासी समाज में ही होते हैं, तो ये हमारे स्पेसिफिक हो गया। इन्होंने एक फॉर्मूला भी कंस्ट्रक्ट किया था, मतलब सोशियोलॉजी आपकी ABC स्टडी करती है, इकोनॉमिक्स ABCDEF और हिस्ट्री GHI, यानी कि जो ये ABC कॉमन है सोशियोलॉजी इन्हीं की स्टडी करता है। क्लियर? जो हमारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि जनरल है। इसी तरह कार्ल मैनहाइम ने भी इसके 2 पार्ट्स बताए, हिस्टोरिकल एंड जनरल सोशियोलॉजी। हिस्टोरिकल में हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारी पीछे बीत गई हैं, यानी कि पास्ट चीज़ों को पढ़ेंगे, हम पास्ट में हुई जो घटनाएं हैं उनको स्टडी करेंगे। और जनरल में जो यूनिवर्सल कंडीशंस है, जैसे कि जो हर सोसाइटी में बिल्कुल सोरोकिन की तरह ही है, ये भी जो हर सोसाइटी में हमें मिलती हैं। हॉबहाउस कहते हैं ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ आर इंटरकनेक्टेड एंड देयरफॉर द स्टडी ऑफ वन एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ कैन नॉट बी एडिक्वेट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटायर सोशल फैक्ट। इनका भी जो व्यू पॉइंट था वो बिल्कुल डर्कहाइम की तरह ही था। इनका भी यही कहना था कि हमारी सोशियोलॉजी के हमारे सोशल लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप सिर्फ इनमें से एक एस्पेक्ट को पढ़ेंगे, सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो ये काफ़ी नहीं होगा।
और सेम थिंग इनका ये भी कहना था कि समाजशास्त्र का जो मेन कार्य है, मेन वर्क है, वो ये है कि जितने भी हमारे सामाजिक विज्ञान हैं उनके जो प्राप्त परिणाम में से सामान्य तत्व को खोजना तथा उनका सामान्यीकरण कर देना। अब सोशियोलॉजिस्ट इसके ऊपर वर्क करेंगे कैसे, इस बारे में भी इन्होंने 2-3 बातें बताई थी कि जैसे सारे जितने भी हमारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, आप उनमें से जनरल फॉर्म्स को ले लीजिए, उनकी पहचान कर लीजिए, उसके बारे में जानकारी जुटा लीजिए और साथ के साथ ये भी पता करना कि जो समाज को स्थायी रखते हैं, यानी कि जो सोसाइटी को स्टेबल रखते हैं और जिसकी वजह से इनमें चेंजेस आते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में जानकारी लेना और आपकी सोसाइटी डेवलप करती कैसे है, इस बारे में भी पता करके ये काम आसानी से किया जा सकता है। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि हमारे दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट की क्या आइडियोलॉजी है और इनके थिंकर्स आपस में किस तरीके से अलग हैं और वो सोशियोलॉजी को कैसे डिसिप्लिन बनाना चाहते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।